काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक। किसी ने कहा मिर्जा कहाँ, नमाज तो पढ़ लो। तो बोले मैं जो चीज़ मांगने आया था वो ऐसे ही मिल गई। कोई हथौड़ा भी मारता था तो उनको धुन सुनाई देती थी, उसमें अल्लाह है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब कहे अंदाज़ बयां और। तो इस एपिसोड में मिर्ज़ा गालिब की मैं बात करूँगा। उससे पहले किस्सा सुनाता हूँ आप लोग को मिर्ज़ा गालिब का। एक शाम मिर्ज़ा गालिब को शराब नहीं मिली तो हम नमाज़ पढ़ने चले गए। उतने ही में एक उनका शागिर्द आया। उसको पता चला कि आज शराब का इंतज़ाम नहीं है तो उसने इंतज़ाम कर दिया और मस्जिद के सामने चला गया। अब मस्जिद से ही अंदर देखा कि मिर्ज़ा गालिब वहाँ वज़ू कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनको वो जैसे ही बाहर देखे तो उनको बोतल दिखाई। तो वज़ू करने के बाद उन्होंने फ़ौरन मस्जिद से निकलने लगा तो किसी ने कहा मिर्ज़ा कहाँ, नमाज तो पढ़ लो। तो बोले मैं जो चीज़ मांगने आया था वो ऐसे ही मिल गई है, तो नमाज की ज़रूरत नहीं है। तो वो बिना नमाज पढ़े निकल गए। तो इस तरह के शख्स थे वो। तो उनके कुछ अशआर सुनाता हूँ आप लोग को। हाँ, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। हर ख्वाहिश उनकी जो थी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी थी जो जिस पे दम निकल रहा था उनका। उसके बावजूद वो कहते हैं कि बहुत निकले मेरी अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। एक गज़ल है वो आप लोगों को सुनाता हूँ। इसके 2 शेर अभी जल्दी नहीं, कुछ साल पहले सलमान खान की एक मूवी आई थी तो उसमें नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने 2 शेर पढ़ा था। तो आप लोग को सुनाता हूँ, आप लोग भी इसके शेर सुने होंगे गज़ल के। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जानता हूँ सवाबे ताअत व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। गालिब साहब कहना चाह रहे हैं कि जो मुझे समझ में आया है कि सवाब, नुकसान, नेकी, बदी सब समझ में आ रहा है, मैं उसके बाद भी इस तरह की इबादत पे उनकी तबीयत नहीं लग रही, पर तबीयत इधर नहीं आती। जानता हूँ सवाब ताअत व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात अगर नहीं आती। किसी वजह से चुप है। मसला ये नहीं है कि मुझे बात करना नहीं, गालिब साहब को बात करना नहीं आता। बहुत जो समझदार लोग होते हैं वो इसी तरह से करते हैं, कुछ बात होती तो चुप रहते हैं, बिला वजह का नहीं बोलते। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात अगर नहीं आती। ये शेर पे ध्यान ज़्यादा देना। क्यों न चीखूं के याद करते हैं, क्यों न चीखूं के याद करते हैं, मेरी आवाज़ अगर नहीं आती। अकेले में चीख रहे हैं, किसी को तलब कर रहे हैं, बस जब सामने हैं आवाज़ तक नहीं निकल रही है। उस तरह का मंज़र गालिब साहब ने इस शेर में मंज़र कशी किया है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं होती। ये इश्क हकीकी हो या इश्क मिजाजी हो, इस दोनों में मुझे लगता है इसी तरह का कैफियत तारीर होती है कि खुद की खबर नहीं रहती। जैसे कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी जब उनका वो था, जब वो एकदम इश्क में मशगूल थे अपने पीर के, तो कोई हथौड़ा भी मारता था तो उनको धुन सुनाई देती थी, उसमें अल्लाह या फिर उनके पीर की आवाज़ सुनाई देती थी। वो इतने मशगूल हो गए थे। इस तरह मजनू का एक किस्सा बहुत मशहूर है। कोई शख्स था, नमाज़ पढ़ रहा था, मजनू उसके सामने से गुज़र गए कि उनको याद ही नहीं कि मैं कहाँ गुज़र रहा हूँ, किस तरह से गुज़र रहा हूँ। तो अगले शेर की तरफ बढ़ता हूँ मैं। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। मौत की आरज़ू कर रहे मैं, मौत आती है पर नहीं आती। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, ये शेर ध्यान से सुना।
काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ज़िंदगी में इतनी रुसवाइयाँ हैं, इतने इतनी इतनी ज़िल्लत वाले काम किए हैं, उसके बाद भी तुम काबा पहुंच जा रहे हो, शर्म तुमको नहीं आती। गालिब अपने आप से बात कर रहे हैं कि इतनी ज़िल्लत वाले काम करने के बाद जब भी तुम काबा पहुंच जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। ये कैफियत। रगों में दौड़ते फिरने रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही न टपके तो फिर लहू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। लहू यानी खून को बोला जाता है कि जो नसों में दौड़ रही है, तो उसके कायल नहीं है मिर्ज़ा गालिब। जब इतनी मेहनत हो जाए किसी की आंखों से टपकने लगे खून, तो उस बात पे इतनी मेहनत के ऊपर है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जो ये बेखुदी तारी है उनके ऊपर, कोई वजह है जिसकी वजह से बेखुद है, जिसकी पर्दादारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये कहाँ की दोस्ती ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासा। अनासा यानी नसीहत करने वाला। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासा। कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता, कोई मदद करने वाला होता, कोई कोई गम बांटने वाला होता। ये कैसे दोस्त नसीहत कर रहे हैं।